जिनके पद रज परसता नासत विघ्नने सब धरती कागज करऊं सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करूं सत्य करु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि को प्रखर कर रहे हैं, तीक्ष्ण कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, पैनी कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आ जाए और समझ करके हम इस भव सागर को पार कर लें। जिसको तैरना आता है वही तैर कर पार हो सकता है। इसी प्रकार से महाराज हमें इस भव सागर से तैरना सिखा रहे और हमें तैरना सीखना है। तैरना सीख लेंगे तो फिर हमें पानी का कोई डर, भव सागर का कोई डर, संसार का कोई डर, चिंता, दुख रहेगी नहीं। निर्भय होकर संसार में रह सकते हो, निर्भय होकर संसार में विचरण कर सकते हो। तैरना नहीं आता तो पानी के पास जाने से भी डर लगता है, नाव में बैठने से भी डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? तैरना नहीं आवे हाँ, तो फिर नाव में बैठने से भी डरते कि कहीं बीच में ही नाव पलटी न खा जाए, डूब न जाए। डर लगता है कि नहीं लगता? तैरना नहीं आता है। और तैरना आवे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से आपको स्वरूप का बोध हो जाए तो तीरे तिराए हो। जब तक स्वरूप का बोध नहीं है, स्वरूप का बोध करना आए नहीं, तब तक डर है मरने का। जिस दिन स्वरूप का बोध हो गया उस दिन मरने का डर भी समाप्त हो जाएगा। सारी चिंता, सारा दुख, सारा त्रास, सारा भरम सब मिट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं मोक्ष पाना है आपको तो किससे मिलेगा? धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तप तीरथ सब किया, भरत बास उपवास चित्त परमार्थ दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने भी सब किया। हमने जब भी किया, तब भी किया, योग भी किया, धर्म भी किया, पुण्य भी किया, तीर्थ भी किए, व्रतवास उपवास भी किए, तेले वेले भी किए, सब किए। और हमने हमारे चित्त को परमार्थ में लगाए रखा। परमार्थ मतलब दूसरों के उपकार में, भलाई में, सेवा में, सब में लगाए रखा। तुम्हारा तो कोई बुरा काम किया? अच्छा ही तो किया सब। सारा काम जो किया अभी तक, इसमें से कोई खोटा काम है क्या? इसमें से एक भी काम खोटा नहीं। लेकिन क्या कह रहे महाराज? सेवा किया सो सांच ना आवे, यूं तो राम न रीजे। हमने सेवा बोध की, उपकार बोध किया तो गलत लगी सेवा? गलत नहीं है महाराज, कह रहे गलत नहीं है। देखो सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। और मेवा खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, शरीर करके आना पड़ेगा। मेवा खाना है तो या तो अभी मिल जाए तुरंत, अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा तो फिर आना पड़ेगा ना। तो गलत तो नहीं, अच्छा है।
अच्छा है, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा, आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा पर इसमें वहां तो से दो चल। भाव हो सकता है ना कि जैसे मैं सेवा कर रही हूँ, एक तो प्रतिफल पाने के लिए, ठीक है, कि उनको अच्छा लगेगा कि वो मेरे को सुखी करेंगे, और दूसरा भाव हो सकता है कि मैं परमात्मा के लिए कर रही हूँ, तो फिर तो फिर आपके कर्म का बंधन का कारण ही नहीं है, वो तो निष्काम कर्म हो गया। निष्काम हो गया। परमात्मा मान के किया तो वही तो करना है महाराज, वही तो सिखा रहे हैं। आप सब करो, इसकी किसी की मनाही नहीं। आप धर्म भी करो, पुण्य भी करो, जोग भी करो, जाप भी करो, जिग भी करो, जप भी करो, तप भी करो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, उपवास भी करो, और चित आपका परमात्मा में रखो। लेकिन मानो तो सही कि परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। हम तो मानते हैं अपने लिए करे, आगे मिलेगा। आगे भी हमारा तो भाव ही वही होता है, करते ही क्यों है? नहीं तो करे ही क्यों? हमको तो आगे मिलेगा इसलिए हम करते हैं। बाकी तो हम करे क्या? बाकी तो हम करते ही नहीं है। बिल्कुल गिवन टेक है। हाँ, आगे पाने के लिए ही करते हैं हम तो। वो भाव ही नहीं होता है। वो भाव तो जब ज्ञान होवे तब होवे। ज्ञान होवे, सब में परमात्मा दिखे तो फिर होवे कि यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन। फिर आपका सारा कार्य राम के लिए होगा जो आप कर रहे हो। लेकिन जब तक आपको सामने राम नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहे हैं, तो वहां आपकी स्वार्थ पूर्ति है, सुख की प्राप्ति है, गिव एंड टेक है, सुख देना और सुख लेना। इस हाथ दे और इस हाथ ले, व्यापार हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, परमार्थ नहीं होता। तुम्हारे हमारी बुद्धि को समझा रहे, प्रखर कर रहे हैं कि ये सब करने से जब तक आपका परमात्म भाव नहीं हो, परमात्मा भाव नहीं हो, जब तक आप करने के पीछे परमात्मा का कार्य कर रहे हो ये नहीं समझोगे, अपना कार्य समझोगे, अपनी फल प्राप्ति के लिए कर रहे हो ये समझोगे, तो वो आपके बंधन का कारण। और आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो इसमें से, ये सब काम किए ना। हम तो थोड़ा सा भी दान देते तो नाम तो जरूर लिखाई देते, ऐसे ही करते। नाम धर्मशाला भी कमरा बनवा देते तो उस पर भी लिखा देते, ताकि हमारा नाम तो रहेगा। एक पंखा लगाते हैं तो पंखे पर लिखा देते हैं। लिखा देते, घूमता रहता था। नाम घूमता रहता। तो महाराज यही बात समझा रहे हैं अपने को कि क्या करना है। हम अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं, मान के लिए कर रहे हैं, न कि किसी के भले के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं कि देखो हम भी कुछ हैं, पैसे वाले। तो धर्म पुण्य जोग जिक जाप जप तप तीरथ सब किया, भरत वाच उपवास चित परमारथ दिया। ये सब करना महाराज करे बुरा नहीं है, अच्छा है। आपको परमात्मा ने साधन दी, संपन्नता दी है, शक्ति दी है, तो इन सब का आप सदुपयोग करो, इसकी कोई मनाही नहीं। लेकिन इसके करने के पीछे आपका भाव परमार्थ नहीं, आगे मिलना ये नहीं होना चाहिए। मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, ये सोचना ही मत। हमें तो ये सोच पटापट आ जाती है। मैंने तो 500 का लिफाफा दिया, इसने 50 का ही दिया मुझे। बोलो, ये बातें हो जाती है, और तो में दिमाग में आ जाती है। बातें हो जाती है, इतनी सारी इसकी बातें बन जाती है। नेकी कर दरिया में डाल। तो डाल नहीं सकते ना, पकड़े रहते हैं हम तो दिमाग में। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया उसको तो भूल जाते हैं, और हम किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार करते हैं उसको याद रखते हैं। जबकि करना क्या चाहिए, जिसने आपका उपकार किया उसको याद रखो, और हमने जो किया है पास भी है। भूल जाओ, तो आप सुखी हो जाओ, नहीं नहीं तो दुखी रहोगे। नहीं तो कुछ कभी सुख की कोई संभावना है ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि जप भी करो, यानी जाप भी करो, ये सब हद के व्यवहार है। कह रहे हैं कि जाप भी करते हैं तो किससे करते हैं? माला से, मुख से। किससे करते हैं जाप? कह रहे कर मुक्ते, कर से हाथ से और मुख से। कर मुक्ते बहुता जपे, बहुत जपते कर से मुख से। उसकी संख्या 99.99% है। कर मुक्ते बहुता जपे, पर श्वासा बिरला कोई, श्वासों से कोई, श्वास उश्वास में कोई बिरले ही जपते। बाहर से बोल के बहुत जप रहे। कर मुक्ते बहुता जपे
और श्वासा बिरला कोई, श्वासों से जपने वाला, श्वासों से सुमरण, सांस उसांस में सुमरण करने वाला बिरले, बहुत कम है। लेकिन आगे क्या कह रहे महाराज, श्वासा तज सुमिरण करे वो सच्चा जापक होए। अब जिसे श्वासों का भी सहारा नहीं रहा, आधार नहीं रहा, और फिर भी सुमरण हो रहा है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हुई। उसे ऐसा अमूलक भजन मिल गया, उसे ऐसी अमूलक वस्तु मिल गई, उसे ऐसे अमूलक स्वरूप की प्राप्ति हो गई जिसमें श्वासों की भी अपेक्षा नहीं। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। सहज सहज में आपको अपने स्वरूप का बोध रहे, ये सुमरण की सार बात है, सबसे ऊंची बात है, टॉप बात है, जिसमें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ हो जाए। ये राजयोग। राजयोग में करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, उपाय नहीं है। कहे सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर कर जा। बिना ही कोई करने के, बिना ही कोई क्रिया के राजयोग से आप, ब्रह्म ज्ञान से आप, तत्व ज्ञान से आप, केवल्य ज्ञान से आप अमर घर की, सत्य स्वरूप की, आनंद स्वरूप की प्राप्ति कर लेते। बाकी ये सब हद के व्यवहार बताए महाराज, देही से व्यवहार होते हैं सब। व्रत करते हो तो आप किसका करते हो? देही से ही करते हो ना। आत्मा तो हमेशा व्रत में ही रहती है, कभी कुछ खाती ही नहीं, उसको तो खाने को कुछ कभी अनहारी स्वभाव है उसका, वो आहार कुछ लेते हैं। प्राणों को चाहिए, आपके प्राण जो है ना, उनको भोजन चाहिए, शरीर को चाहिए चलाने के लिए। प्राण शरीर को चला रहे, और प्राणों को चलाने के लिए श्वासें भी चाहिए, और प्राणों को चलाने के लिए जल भी चाहिए, और प्राणों को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए, तब जाके प्राण चलते। तो प्राण भी प्रकृति के बने हुए, आत्मा परमात्मा के बनी हुई है, प्राण प्रकृति के, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति के, स्थूल देह प्रकृति का। ये सब चीजें प्रकृति की है, ये आप नहीं। न स्थूल देह आप हो, न सूक्ष्म देह आप हो, जिसमें अंतर इंद्रिय आ गई 4 और 5 प्राण आ गए, मान अपान उदान व्यान समान। 4 अंत इंद्रियों में मन बुद्धि चित्त अहम, और इंद्रियों में भी फिर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, सब आ गए। ये सब प्रकृति द्वारा संचालित है, प्रकृति द्वारा उपजी हुई है, और वापस प्रकृति का ही स्वभाव है खपना, उपजना और खपना इन सब में होता है। उपजती है, बलवती होती है, फिर बूढ़ी हो जाती है, यानी इनकी क्षमता कम ज्यादा होती रहती है। परिवर्तन इनमें, बदलाव इनमें होता रहता है, क्योंकि ये माया से रचित है, क्योंकि ये प्रकृति से रचित है, क्योंकि ये सब कल्पित है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। आप सत्य हो, लेकिन आपका स्वरूप सत्य है। उस सत्स्वरूप को पहचानो। आगे और समझा रहे महाराज, तपस्या करे करूर, शील जो जगत कमावे, परमारथ के काज जाए वो जाग बिकावे। 3 लोक 14 भवन, जहाँ ताए फल खाए, जन सुखिया बिन नाव रे, मोक कबऊ नहीं जाए। क्या करे? बहुत भारी तपस्या कर ले, करूर तपस्या यानी कठोर तपस्या, जिसमें अपने प्राणों तक की आहुति लगा दे, जड़ समाधि लगाकर बैठ जाए 12 बरस तक, हठ योग कर ले। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब तपस्या करना भी तीन लोकों में फल प्राप्ति का उपाय है।
इसका फल भी तपस्वी सो राजेश्वरी। तपस्या करने से उसने यहाँ छोड़ा, वो आगे उसे राजा के रूप में वो सुख संपत्ति सब मिल जाए। तो तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। लेकिन नरक तो नहीं छूटा, उसे नरक में फिर जाना पड़ता है। तो इतनी कठोर तपस्या की किसने? हिरण्याकश्यप ने भी की थी। तपस्या करके वरदान भी पा लिया था, और वरदान भी अमर होने का पाया उसने। क्या करके पाया? तपस्या करके पाया। तुम्हारा क्या तपस्या करके उसने अमर होने का वरदान पाया, अमर हुआ क्या? देख लो तपस्या का फल। यदि अमर हो गया होता तो तपस्या का फल सच्चा था। कोई कसर रखी क्या उसने अमर होने में? दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, घर में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, 12 महीने में किसी महीने में मरू नहीं। बोलो, इतनी कठोर तपस्या की। तपस्या करे करूर, फिर भी वो अपनी देही को अमर। इससे तो अच्छा होता है कोई सदगुरु के पास जाता, ज्ञान प्राप्त करता, अपने स्वरूप का बोध करता और अमर हो जाता। ज्यादा देर ही नहीं लगती। इतनी कठोर तपस्या करने की भी क्या जरूरत थी भले आदमी को? ये बात समझ नहीं आई उसे, इसीलिए समझ आ गई होती तो क्यों करता। देवता भी कहते हमें भी समझ नहीं आई थी। सदगुरु नहीं मिले। वो क्या कहते हैं, मृत्यु लोक होता नरदेई। हम भी मृत्यु लोक में थे पहले, हमारे पास भी नरदेई थी, लेकिन हमने क्या किया? राम नाम नहीं संचय। क्या किया फिर? जप तप यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख वंचा। हमने भी उन्हीं सुखों की वंचना की। किसी ने बताया था कि यहाँ तो बहुत दुखी दुख है, स्वर्ग में बहुत सुख है। स्वर्ग में अप्सराएं होती है, 72 हुरें होती है, वो सब होती है जन्नत में। हमने भी सब वही सुना था, और उन्हीं को प्राप्त करने में हम भी लग गए। और हमने सत्स्वरूप का ज्ञान, राम नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं किया सदगुरु से। वही उपाय किए, मिल गया स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी आकर हमने यहाँ देखा कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है। हमारे खाते में जितने जितने धर्म है, जितने जितने पुण्य है, जितना जितना हमारा व्रतवास उपवास है, उन सब का फल हम यहाँ सुख के रूप में भोग रहे। और भोगने से ये सारे पुण्य हमारे क्षीण होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारा खाते का बैलेंस खत्म हो जाएगा। फिर हमें बोलेंगे मृत्युलोक गच्छन्ति, जाओ वापस मृत्युलोक में। आपने सुख तो यहाँ भोग लिए, पुण्यों का भोग तो यहाँ कर लिया, पुण्य तो आपके खत्म। पहले पुण्य भुगता थे और पाप बाद में भुगता थे। अब आपके पाप बाकी रह गए। अब पाप बाकी रह गए तो अब क्या करो? आ जाओ पशु योनि में, आ जाओ याचनिक काया में, आ जाओ भोग योनि में। सुख भुगताने के लिए भी तो शरीर में ही आकर के सुख शरीर में भुगता है, शरीर में भुगताएंगे। वहाँ स्वर्ग और नरक तो कुछ है ही नहीं। हाँ, शरीर के साथ ही सुख है, शरीर के साथ ही दुख है। बिना शरीर के न सुख है न दुख है। तो सुख भोगने के लिए उनको तेजपुंज की काया मिली, दुख भोगने के लिए याचनिक काया मिलेगी, नारकिक काया मिलेगी, पशु काया मिलेगी। भोगाई तन है ना, ये तन जो मिला है भोगने के लिए मिला है। इस तन से आप सुख भी भोग सकते हो, इस तन से आप दुख भी भोग सकते हो। तो वहां अरदास करते देवता परमात्मा से, कहते हैं हो प्रभु वापस हमको, हमारे पुण्य खत्म होते तो दिख रहे हैं हमको, क्योंकि हमें आगे की भी, हमें तो नहीं सोचती आगे की, देवताओं को तो आगे की
सूझती है। उनको पता चल रहा है कि हमारे खाते से बैलेंस कम होता जा रहा है, तो वो अरदास करते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, वापस हमको क्या करना, मनुष्य शरीर देना। पहले तो था हमारे पास, हमने समझ नहीं की, हमने इसकी वैल्यू नहीं गिनी, संतों के ज्ञान की, और संतों के ज्ञान को हमने धारण नहीं किया। तो अब हमें वापस देना। गलती हो गई पिछली बार, क्या करें, इसलिए अरदास करने की, हो प्रभु मानव तन दीजिए। और कहाँ देना, भरत खंड के माई, भारत में देना। यहां जाकर हम क्या करेंगे, साधना कर सकते। अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, और क्या करेंगे, केवल भक्ति करा संत से। हम यहाँ अब केवल की भक्ति करेंगे। पहले तो हमने अन्य भक्तियां तो बहुत की, भक्ति भक्ति सबको ही कहे, भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की, देही निरंतर होई। अन्य भक्तियां हमने ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं की, हमने सब प्रकार की भक्ति की। उन सब भक्तियों का फल तो यहाँ भोग रहे स्वर्ग में, लेकिन केवल की भक्ति नहीं की, स्वरूप के बोध की भक्ति नहीं की, सस्वरूप की भक्ति नहीं की। क्योंकि ऐसे सत्स्वरूप को बताने वाले ऊंचे संत सदगुरु केवली भगवंत हमें मिले ही नहीं। जितना ज्ञान मिला उतना पा लिया, इसमें हमारी भी गलती नहीं। मिलते तो ज्ञान मिलता सुनने को तो हम कर लेते वो भी, लेकिन हम यहां से देख रहे हैं कि स्वर्ग के सारे लोगों का पार करते हुए संत यहां से आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहां से, क्योंकि जो रास्ता है वो परम मोक्ष का, हाँ, वो इधर से ही जाता है। तो हम भी अभिलाषा कर रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं, तो हमको भी आगे जाना है। इसीलिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं कि वापस से अब हमको आप मनुष्य शरीर देना, और ये ज्ञान मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, संतों की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। संतों की सच्ची सेवा संतों के ज्ञान को धारण करना, संतों के ज्ञान के अनुसार चलना है। तो अब हम केवल भक्ति करा संत सेवा, साथ में एक और लगाया, और करा कछु नाही। और तो सब करके देख लिया था हमने, हमें ठोकर लग गई है, ठोकर खा ली, अब हमें अक्ल आ गई। पहले अक्ल नहीं थी, इसलिए अब हम और कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों करें, जब अक्ल आ गई। अक्ल नहीं होती है तब तक तो ठोकर लगने के बाद थोड़ी वापस वही जाता है। अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि अब हमको हमारे लिए कुछ अब करना बाकी नहीं है। स्वार्थ के लिए हमने देख लिया, स्वार्थ पूर्ति करके हमें कई तृप्ति मिली ही नहीं। स्वर्ग के सुख भी मिल गए, लेकिन यहां आकर भी तो हम तृप्त नहीं हुए ना। इतना सब करके देख लिए, वहां के यदि तृप्त हो गए होते तो आगे कहीं वापस मांगने की इच्छा ही नहीं रहती। वापस क्यों मांग रहे हैं मनुष्य शरीर, तृप्त नहीं है देवता योनि में भी वो, इसलिए तो मनुष्य शरीर मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता मांग रहे हैं, छोटे मोटे देवताओं की तो क्या चले। करे ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनका देख हो कारण न मोई। महाराज पूछ रहे कारण क्या बताओ, कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं रजोगुण के माध्यम से, वो स्वयं चाहते हैं कि हमें भी ऐसा नर्तन मिले जिसमें हमें संतों का ज्ञान मिले, केवली भगवंतों का ज्ञान मिले, सत्स्वरूप का बोध हो, और हम उस सत को प्राप्त हो जाए। ब्रह्म ने जो हमें विपत्ता लगाई है रचाने की, इस विपत्ता से हम, रचना की जो हमें विपत्ता लगी हुई, इस विपत्ता से हम भी मुक्त हो गए। हम भी परम विश्राम को, अच्युत पद को पाए, जहां से हमें कोई च्युत नहीं कर सके, हटा नहीं सके। केवल पद को पाए, परम पद को पाए, आनंद पद को पाए, जहां हमारे भीतर कोई कामना कार्य बाकी न रह जाए।
ऐसा ही पद है, ऐसा ही ज्ञान है, ऐसा ही स्वरूप बोध है। इसके बिना तो महाराज करे तपस्या करे करूर, शील जो जगत कमावे। कोई संसार में शील व्रत धारण कर लेता है, ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लेता है, तो महाराज फरमाने कि उसका संसार में नाम हो जाता है कि ये शीलवंत है। तो इस नाम कहाँ होता है? मतलब संसार में होता है। ये इधर ही जो होता है, 3 लोकों में ही होता है। उधर शील व्रत का कोई लेना देना। ब्रह्मचारी तो वो है जो ब्रह्म में ही आचार करता है, जो ब्रह्म में रमण करता है, ब्रह्म में स्थित होता है। ये रजोगुण का ब्रह्मचार्य तो माया का ब्रह्मचार्य है। माया के ब्रह्मचार्य से आपको कुछ फायदा होने वाला ब्रह्म में नहीं है। गुण गुणों में बढ़तेंगे, प्रकृति प्रकृति में बढ़तेगी। आप ब्रह्मचारी रहोगे पूरे जीवन, फिर भी आपके बुढ़ापा तो आएगा। आप अपनी शक्ति का हास नहीं करोगे, फिर भी आपकी शक्ति तो समय हास कर देगी। तो उस ब्रह्मचार्य से क्या फायदा हुआ? जब तक आपने सच्चा ब्रह्मचार्य पाया नहीं। सच्चा ब्रह्मचार्य वो है जो ब्रह्म में आचरण करे, ब्रह्म का विचार जिसके गट के भीतर स्वरूप का बोध हो जाए। वृत्ति इधर उधर ना हो। हाँ, वो सच्चा ब्रह्मचार्य है। ब्रह्म समाधि। देही का ब्रह्मचार्य धारण करते लोग। देही का ब्रह्मचार्य तो क्या, लोग देही से नागे हो जाते हैं। अरे भाई, देही से नागे नहीं होना है तुमको। महाराज कह रहे देही से नागे हो कि तुमको कुछ मिलने वाला, नागा महाराज बनने से तुमको कुछ मिलने वाला। नागे हो तो ये कपड़े उतारो, स्थूल शरीर। त्याग नहीं है तो उस आदु घर को त्यागो जहां से हंसा आया है। त्याग करे तो तजगर आदु जासु हंसो आए, उस घर को छोड़। इनको छोड़ने से क्या होगा? इन कपड़े उतारने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। कोई से कपड़े पहन ले तुरंत आके, उससे भी कुछ होने वाला नहीं। छोड़ना है तो स्थूल शरीर की आसक्ति छोड़, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति छोड़, कारण शरीर की आसक्ति छोड़, महाकारण शरीर की आसक्ति छोड़, और एकदम नगन होकर मगन हो जा परमात्मा। इस तरह से नगन होना। इन कपड़े उतारने से कुछ होने वाला नहीं। ये तो पहने रहो तो अच्छा है, शरीर की रक्षा तो होगी कम से कम। शरीर आपका ठीक तो रहेगा। लेकिन तपस्या करे करूर, समझ के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, नादानी में, नासमझी में, अज्ञानता में, मूर्खता में तपस्या करे करूर। शील जो जगत कमावे, परमार्थ के काज जाए वो जाग बिकावे। परमार्थ के लिए स्वयं अनेक जगह जाकर बिक जाता। महाराज कह रहे भले बिक जाओ, उससे भी तुम्हें कुछ मिलने वाला है ही नहीं। 3 लोक 14 भवन जाता है फल खाए, उनके फल कहाँ मिलेंगे? बिक जाने के भी 3 लोकों में मिलेंगे। चौथा लोक स्वरूप बोध होने वाला नहीं है बिक जाने से भी। बिककर दास भी बन जाओगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। दास होगे तो किससे होगे? देही से होगे ना। दास होगे तो 2 रहोगे, एक मालिक और एक दास। या मालिक में मिल जाओगे दास होने से। शादी होने से पत्नी पति में मिल जाती है, मिल जाती है, या अलग रहती? अलग ही रहती है ना, या मिल जाती? अलग ही रहती है। ऐसे ही दास बन गए तो मालिक से मिल गए या मालिक से अलग ही रहे? जब तक आप मालिक में मिलो नहीं तब तक आपके कुछ काम का नहीं है दास हो। जिस दिन आप मालिक में मिल जाओगे उस दिन आप दास रहोगे, मालिक हो जाओगे। बूंद सागर में मिल जाएगी तो बूंद रहेगी,
क्या हो जाएगी? तो ऐसे ही होना है। देही के जितने भी व्यवहार है देही मानकर करोगे, तब तक परमात्मा से पृथक रहो, परमात्मा में मिल नहीं सकते। आई बात समझ में कि नहीं? तो जितने व्यवहार हो रहे हैं सब ये तपस्या के, धर्म के, पुण्य के, योग के, जीव के, तप के, तीर्थ के, व्रत के, उपवास के, ये सब बिकने के, शील के, किससे हो रहे हैं? देही से हो रहे हैं। देही और मन के। देही से ही हो रहे हैं, मन के ही हो रहे हैं, हद के ही हो रहे हैं सारे व्यवहार। इन सब व्यवहारों को कर कर आप परमात्मा से अभिन्न नहीं हो सकते, परमात्मा से आप मिल नहीं सकते। परमात्मा की जो भिन्नता है वो आपकी मिट नहीं सकती इन सब व्यवहारों से। और जब तक परमात्मा से आप अभिन्न नहीं होगे, तब तक परमात्मा स्वरूप कैसे होगे? राम स्वरूप कैसे होगे? राम कैसे होगे? नारायण कैसे होगे? और जब तक नारायण नहीं रहोगे, तब तक तो जीव बने रहोगे। तो जीव बने रहोगे तो जाओगे आओगे, 84 के चक्कर लगाओगे, 3 लोग के फेरे में पड़ोगे। तब क्या बनना है इस नर से? नारायण बनना है। तो हद के व्यवहारों की महत्ता हमारे भीतर से मिट जाए, समाप्त हो जाए। ब्रह्मचार्य ही धारण करना है तो ब्रह्म में स्थित हो जाओ। जैसे भगवान कृष्ण हुए थे, 16,108 रानियां, एक एक रानी के 10-10 पुत्र, फिर भी वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं। कैसे ब्रह्मचारी भाई? क्योंकि उन्हें स्वरूप का बोध हो गया, सत का ज्ञान हो गया। वह स्वरूप से ब्रह्मचारी। देही से ब्रह्मचारी होना झूठा, स्वरूप से ब्रह्मचारी होना सच्चा। तो 3 लोक 14 भवन जाता ये फल खाई। हद के व्यवहारों का फल कहां तक मिलता है? हद के व्यवहारों का सुख दुख कहां तक मिलता है? 3 लोक 14 भवन। और आप 3 लोक 14 भवनों में हद के कितने अच्छे व्यवहार करके कहीं भी चले जाओ, जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम सने ही रहे न कोई रागो रे। जहां जाएगा वहां काल खा जाएगा। चौथे लोग किसको खा जाएगा? तेरे कर्मों को खा जाएगा, तेरे अच्छे कर्मों को भी काल खा जाएगा। कितने अच्छे किए को सब खा जाएगा। यानी समय के साथ सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि वो सब समय के अधीन है। आपको ऐसी चीज प्राप्त करनी है जो समय के अधीन नहीं। अकाल पुरुष को प्राप्त करना है, वो काल के अधीन नहीं है। उस महाकाल को प्राप्त करना है जो कालों के भी ऊपर है। तो 3 लोक 14 भवन जाता ये फल खाए। हाँ, काल के अधीन रह के आपको क्षणिक सुख भोगना हो तो ये सब चीजें करना अच्छा है। अब आप देख लो, आपको थोड़ा सा सुख चाहिए, मृग जल चाहिए, विनाशी सुख चाहिए, या सत्य सुख लील विलास आनंद चाहिए हमेशा का। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। आपको स्वरूप को ही भजना है, सत को ही भजना है। कर मुक्ते बहुता जपे, श्वासा बिरला कोई। श्वासा तज सुमरण करे। स्वरूप का सुमरण सांसों से नहीं होता। श्वासे सोते उससे तो 52 अक्षर बोलने में आते हैं, और वो 52 अक्षरों में स्वरूप का नाम आता ही नहीं। स्वरूप को भजते कौन है? श्वासा तज बिरला जप, श्वासा तज सुमरण करे, वो सच्चा जप, वो वास्तविक जप रहा है।
वास्तविक भजन की रीत उसके घट में बन रही है। भजन का आनंद वो ले रहा है, भज वो रहा है वास्तव में। ऐसे स्वरूप का भजन करना, सत का भजन करना। भजन करते करते ऐसी ऊपर की अवस्था प्राप्त आ जाए कि होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो गई। ये होठ कंठ भी ठहर जाए कि होठ कंठ भी किससे बज रहे हैं? देही से ही तो बज रहे हैं, आधे से ही तो बज रहे हैं। स्वरूप का भजन तो आपकी बुद्धि पर विवेक जगेगा सदगुरु की कृपा से, तब जाके स्वरूप का भजन होगा। केवल ज्ञान जगेगा, सस्वरूप का ज्ञान जगेगा, तब जाके स्वरूप का भजन होगा। उसके बिना तो कर्मुख का ही भजन होगा। लेकिन जब तक स्वरूप का नहीं हो तब तक कर्मुख का छोड़ मत देना। ये बात सुन के करते रहना। हाँ, ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। करते करते एक दिन अपने को स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, बोध हो जाएगा। जिस दिन बोध हो जाए उस दिन अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। 24 घंटे होता है। 24 घंटे होता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।